वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सुपरहिट मूवी को लेकर आया हूँ, वही जिसका नाम है मंजूमिल बॉयज। काफी दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। एक्चुअली ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लगी। सेकंड हाफ थोड़ा औसम चलने लगता है। कुछ दिनों बाद ये मूवी OTT पर रिलीज होगी, तो आप लोग जरूर देखिए। फिलहाल ये मूवी थिएटर में चल रही है, ओनली मलयालम लैंग्वेज। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक ड्राइवर किसी होटल में बैठकर खाना खाते रहता है। उसके बाद ये ड्राइवर होटल ओनर के पास जाता है बिल पे करने के लिए। होटल वाला बंदा ड्राइवर से पूछने लगता है कि क्यों भाई, आजकल नजर ही नहीं आ रहे हो। ड्राइवर कहने लगता है, अरे कुछ नहीं भाई, वेलंगनी सीजन है ना, तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। इस तरह से बात करते हुए अपना हाथ साफ करने के लिए एक छोटा सा न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेता है और इस न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखकर ये ड्राइवर शॉक में रह जाता है। इस होटल वाले बंदे से कहने लगता है कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ के सुनाओ ना। तो वो बंदा ये खबर पढ़ने के बाद भी ये भी शॉक में रह जाता है। उसके बाद ये ड्राइवर फटाफट से उस वेलिंगनी चर्च पर जाने लगता है। खैर दूसरे सीन में प्रसाद नाम का एक ड्राइवर अपने फ्रेंड की शादी पर जाता है। इसी शादी में हम लोग मंजूमिल बॉयज को देखते हैं। मतलब एक्चुअली मंजूमिल एक विलेज का नाम होता है, तो इनकी गैंग में टोटल 12 लोग होते हैं। सो दूसरे गांव वाले इन लोगों को मंजूमिल बॉयज कहकर बुलाते रहते हैं। खर्च के बाद वो ड्राइवर प्रसाद मंजूमिल बॉयज के एक बंदे सुदीप से जा मिलता है। मतलब ये दोनों स्कूल के टाइम क्लासमेट्स थे। बातों में सुदीप प्रसाद से कहने लगता है कि कुछ दिनों बाद हम टूर पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो प्रसाद अपना विजिटिंग कार्ड सुदीप को देने लगता है कि जाते वक्त मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं उस दिन फ्री रहा तो मैं ही तुम लोगों को घुमाऊंगा। खैर दूसरी तरफ शादी बहुत ही अच्छे से चलती रहती है, खुशी का माहौल होता है। एट द सेम टाइम शादी के घर के बाहर मंजूमिल बॉयज और दूसरी गैंग के बीच झगड़ा होने लगता है किसी बात को लेकर। ये दो ग्रुप्स वाले हाथापाई पर उतार आने लगते हैं। लेकिन तभी कुट्टन नाम का एक बंदा इस झगड़े को रोकने के लिए थग्स ऑफ लाइफ गेम खेलने के लिए कहता है, वही रस्सी पकड़कर अपोजिट साइड खींचना। सो एक तरफ मंजूमिल बॉयज होते हैं, दूसरी तरफ दूसरी ग्रुप वाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम में मंजूमिल बॉयज हार जाते हैं। ये देखकर बेचारे कुट्टन को बहुत गुस्सा आता है। कुट्टन भी इन्हीं गैंग का एक मेंबर होता है। सोचने लगता है कि सालों ने मेरी नाक कटवा दी। खैर दूसरे दिन ये सारे लोग अपने पुराने मीटिंग स्पॉट पर मुलाकात करते हैं और एक्चुअली ये लोग गोवा जाने का प्लान करते रहते हैं। प्लानिंग के दरमियान ये बात पता चलती है कि गोवा जाने का इतना बजट इन लोगों के पास नहीं है, सो गोवा कैंसल। बाद में ये लोग कोडाईकनाल जाने का प्लान करते हैं। तो सुदीप उसी तरह से प्रसाद को कॉल करके एक डेट बताकर इसका अपॉइंटमेंट लेने लगता है। ड्राइवर प्रसाद भी ओके कह देता है, ठीक है चलेंगे। दूसरे दिन कुट्टन को ये बात पता चलती है कि सुभाष नाम का एक बंदा टूर पर नहीं जा रहा, समथिंग लाइक बजट प्रॉब्लम। तो ये जानने के बाद बेचारा कुट्टन और थोड़ा फील होने लगता है। सुभाष को मनाने लगता है, अरे कोडाईकनाल तो बगल में ही है, चलो न जाकर आते हैं। खैर दूसरे दिन सुदीप अपने दोस्तों के पास आकर कहने लगता है कि यार मैं ट्रिप पर नहीं आ सकता, मेरे ऑफिस में बहुत काम आ गया, आप लोग चले जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। अब सुदीप नहीं आ रहा, इसकी वजह से कुट्टन सुभाष को आने के लिए कहता है, तो सुभाष राजी हो जाता है। तो इस तरह से जिस दिन ट्रिप का दिन होता है सारे लोग गाड़ी में आकर घुस जाते हैं। टोटल 12 लोग, मतलब जो लोग ट्रिप पर नहीं आना चाहते वो लोग भी इस कार में घुस जाते हैं। खैर रास्ते के दरमियान में पलेनी नाम का एक गांव पड़ता है। फिलहाल इस गांव में एक बड़ा सा फेस्टिवल चलते रहता है, तो ये सारे लोग इस गांव में रुककर थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं। मतलब फेस्टिवल है तो मेला लगेगा ही। सो शॉपिंग के दरमियान ये लोग एक सीडी की दुकान पर जाते हैं। दुकान वाले बंदे से एक अच्छी से गाने वाली सीडी मांगने लगते हैं। तो वो सीडी दुकान वाला बंदा इन लोगों को गुनाह मूवी की सीडी देने लगता है, वही कमल हसन ने एक्टिंग किया था। तो इस तरह से गाने सुनते हुए बहुत ही एंजॉय करते हुए ये सारे लोग फाइनली कोडाईकनाल पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये 12 लोग मस्त तरीके से एंजॉय करने लगते हैं। काफी जगहों पर घूमने जाते हैं, एक दूसरे के फोटोज क्लिक करते हैं, चिल वगैरह करने लगते हैं। तो फाइनली ये सारे लोग गुनाह केव के पास आते हैं विजिट करने के लिए। ड्राइवर प्रसाद कहने लगता है, अरे यार आप लोग जाकर आइए, मैं अपनी गाड़ी में ही थोड़ा रेस्ट ले लूंगा। तो बाकी दोस्त इस गुफा के पास आने लगते हैं। सुदीप ये देखता है कि उस गुफा के पास एक बहुत बड़ा गेट लगा दिया गया। अपने दोस्तों से कहने लगता है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो ये गेट यहाँ पर मौजूद नहीं था, विजिटर्स अंदर जा सकते थे, लेकिन पता नहीं अब क्यों बंद कर दिया इन्होंने। और क्या आप लोग जानते हो, गुनाह मूवी का एक गाना इसी गुफा के अंदर शूट किया गया, इसीलिए इस गुफा का नाम गुनाह केव्स रखा गया है। इस तरह से ये सारे दोस्त एक दूसरे में बात करते हुए फेंसिंग से उस तरफ कूदकर उस गुफा के अंदर जाने लगता है। हालांकि ये गुफा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन फिर भी ये सारे लोग अंदर जाने लगते हैं, जगह जगह पर घूमने लगते हैं। बहुत ही बड़ा गुफा होता है ये।
थोड़ा अंदर आने के बाद ये लोग किसी पत्थर पर कुछ नेम्स को देखते हैं। मतलब कुछ लोगों ने अपने अपने गांव के नाम लिखा, लवर्स के नाम लिखा, तो ये लोग भी अपने ग्रुप का नाम लिखते हैं, मंजूमिल बॉयज। दूसरी तरफ कुछ दोस्तों को किसी जगह पर कुछ कंकाल मिलते हैं। ये बेवड़े लोग यही सोचने लगते हैं कि पता नहीं बच्चे लोग अपना खिलौना यहाँ पर क्यों छोड़कर गए। दूसरी तरफ जब सुभाष एक पत्थर के ऊपर चढ़ने वाला होता है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ता है, तो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए सारे दोस्त चुपचाप रह जाते हैं। मतलब ये सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि आखिरकार अब क्या हुआ, सुभाष कहाँ पर गया। थोड़ा आगे जाकर झांकने पर सच में ये गड्ढा बहुत ही गहरा होता है। एक्चुअली इस गड्ढे के ऊपर सूखे पत्ते गिरे थे, इस वजह से सुभाष इस गड्ढे को देख नहीं पाया और उसके अंदर चला गया। जब सारे फ्रेंड्स सुभाष को बुला रहे होते हैं, तभी अचानक से इस गड्ढे के अंदर से चमगादड़ बाहर आने लगते हैं। उसी वक्त बाहर एक टूरिस्ट गाइड टूरिस्टों को ये कहने लगता है कि इसे गुनाह केव्स कहते हैं, बहुत ही डेंजरस गुफा है ये। चमगादड़ों को ऊपर आता हुआ देख ये टूरिस्ट गाइड शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, अब क्या हो गया। इस तरफ सारे फ्रेंड्स सुभाष को आवाज देने पर सुभाष के साइड से कोई भी आवाज ही नहीं आती। धीरे धीरे इनके अंदर घबराहट शुरू होने लगती है। ये लोग अंदर फोटो क्लिक करके जूम करके देखने लगते हैं कि शायद सुभाष इनको नजर आए, लेकिन इन फोटोज में अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इसी दरमियान में एक छोटा सा पत्थर इस गड्ढे के अंदर गिरने लगता है। जब पत्थर की गिरने की आवाज ये लोग सुनते हैं तो ये तो शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि ये गड्ढा बहुत ही डीप होता है। मतलब आवाज से ही पता लग जाता है ना कि गड्ढा कितना अंदर है। तो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे का चेहरा देखकर रोने लगते हैं। उसी जगह पर एक येलो जैकेट वाला बंदा होता है। एक्चुअली यही बंदा फसाद की जड़ होता है। पहले इस बंदे ने इस गुफा के अंदर आया, इसको देखकर मंजूमिल बॉयज यहाँ पर आते हैं। तो ये येलो जैकेट वाला बंदा रोते हुए कहने लगता है कि सुभाष तो चला गया, वो तो मर गया। इस तरह से ये भी गुफा के अंदर कूदने लगता है। सिद्धू इस बंदे को समझाते हुए बाहर ले जाने लगता है। उसी वक्त वो टूरिस्ट गाइड इस गुफा के अंदर आने लगता है। इसे देखकर सारे फ्रेंड्स इस बंदे का पैर पकड़कर हेल्प मांगने लगते हैं कि भाई हमारा दोस्त अंदर चला गया, प्लीज इसे बाहर निकालो ना। वो टूरिस्ट गाइड कहने लगता है, अरे यार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? अगर तुम्हारा फ्रेंड इस गड्ढे में गिरा तो तुम अपने फ्रेंड को भूल जाओ, चलो तुम लोग सारे बाहर चलो। यह सुनने के बाद सारे दोस्त और फुट फुट के रोने लगते हैं। लेकिन बिना हार माने चार दोस्त इस गुफा से बाहर जाते हैं किसी दूसरे बंदे से मदद लेने के लिए। तो बाहर इन लोगों को एक फोटोग्राफर नजर आता है, तो इससे मदद मांगने लगते हैं कि भैया मेरे फ्रेंड एक गुफा के अंदर चला गया, एक बड़े से गड्ढे के अंदर, प्लीज हमारी मदद करिए ना। फोटोग्राफर पूछने लगता है, क्या गुफा के अंदर उस बड़े से गड्ढे के बारे में बात कर रहे हो आप लोग? अरे यार आप लोग वहाँ पर क्यों गए? अब तुम अपने फ्रेंड को भूल जाओ, वापस घर चले जाओ। लेकिन फिर भी ये लोग बिना हार माने फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाने लगते हैं, उसकी तलाश करने लगते हैं बाहर जाकर। दूसरी तरफ सिद्धू उस येलो जैकेट वाले बंदे को संभालते रहता है, क्योंकि ये बंदा भी शौक में रहता है। दूसरी तरफ इन चार दोस्तों को कहीं पर भी फॉरेस्ट ऑफिसर नजर नहीं आता। तो ये लोग एक दुकान के पास जाते हैं। एक्चुअली गुफा के अंदर आने से पहले इन लोगों ने इस दुकान के पास कुछ खरीदा था। तो ये लोग इस दुकान वाले बंदे को अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि हम लोग उस गुफा के अंदर गए और हमारा फ्रेंड एक बड़े से गड्ढे के अंदर गिर गया, प्लीज हमारी मदद करिए सर, ये फॉरेस्ट ऑफिसर कहाँ पर रहता है? ये दुकान वाला बंदा भी यही कहने लगता है कि अब तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड को भूल जाओ, फटाफट से वापस अपने घर चले जाओ, आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उसी वक्त उस दुकान वाले की बेटी इन लोगों से कहने लगती है कि सर पहले आप लोग पुलिस स्टेशन पर जाकर एक कंप्लेंट लिखवाइए, बाकी सब कुछ वही देख लेंगे। इस तरह से तीन लोग पुलिस स्टेशन पर जाने लगते हैं। एक दोस्त उस दुकान वाले बंदे के साथ गुफा के अंदर आने लगता है। तो वो दुकान वाला बंदा अपने हाथ में कुछ नींबू को लेकर एक नींबू इसके हाथ में थमा देता है। कहने लगता है कि मैंने सुना है उस गुफा के अंदर बुरी आत्माएं हैं, हम लोगों की रक्षा करेगा ये नींबू। इस तरफ बाकी तीन दोस्त ड्राइवर प्रसाद के पास आकर फटाफट से पुलिस स्टेशन पर जाने के लिए कहते हैं। मामला क्या है समझाने लगते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू उस येलो जैकेट वाले बंदे को किसी जगह पर बिठाकर ये भी गुफा के अंदर आने लगता है। एक्चुअली ये येलो जैकेट वाला बंदा थोड़ा गिल्ट में होता है कि इसकी वजह से ही सुभाष उस गड्ढे के अंदर चला गया। इस तरफ वो गाइड दुकान वाले बंदे से कहने लगता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो लड़का गड्ढे के अंदर चला गया, चाहे तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। तो ये दुकान वाला बंदा इस गुफा के अंदर आकर वहाँ के सारे लोगों को एक एक नींबू देने लगता है और उस गड्ढे से थोड़ा दूर हटने के लिए कहता है। उसी वक्त देखते ही देखते यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है। काले बादल छाने लगते हैं, जोर से हवाएं आने लगती है, जैसा लगता हो थोड़ी देर बाद जबरदस्त बारिश होगी।
तो सेम उसी तरह से जबरदस्त तरीके से बारिश स्टार्ट होती है। अब बारिश स्टार्ट होने की वजह से सारे टूरिस्ट वापस लौटने लगते हैं, लेकिन वो येलो जैकेट वाला बंदा उसी गुफा के बाहर बैठा रहता है रोता हुआ। इस तरफ ड्राइवर प्रसाद और 3 दोस्त पुलिस स्टेशन पर आकर राइटर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगते हैं। पहले तो राइटर इन लोगों को डांटने लगता है कि वो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी आप लोग वहाँ पर क्यों गए। उस गड्ढे के बारे में बताने लगता है कि उस गड्ढे को डेविल्स किचन कहा जाता है, क्योंकि सारे डेविल्स यहाँ पर अपना खाना पकाकर खाते रहते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो दुकान वाला बंदा दूसरे दोस्तों को इसी गड्ढे के बारे में एक्सप्लेन करते रहता है। एक्चुअली इस नाम को एक फॉरेन बंदे ने रखा। दूसरी तरफ वो गाइड येलो जैकेट वाले बंदे को इसी गड्ढे के बारे में एक्सप्लेन करते रहता है। कमल सर, यहाँ पर शूटिंग करने के बाद ही इन गुफाओं को गुना केव्स रखा गया है। हम लोगों को इंडिपेंडेंस आने के बाद तकरीबन 13 लोग उस गड्ढे के अंदर गिर गए, इवन उनके डेड बॉडीज भी नहीं मिली। मैंने सुना है उस गड्ढे का डेप्थ 9000 फीट है। 10 साल पहले सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी इसी गड्ढे में गिर गया। उस वक्त सेंट्रल मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था कि अगर कोई भी इसके बेटे की हड्डियां तक लाएगा तो उसको 15 लाख रुपए देगा इनाम, लेकिन कोई भी धैर्य करके उस गड्ढे के अंदर जा नहीं पाया। सेंट्रल मिनिस्टर से ही कुछ भी नहीं हो पाएगा तो तुम तो एक मामूली से गांव के लड़के हो, तुमसे क्या हो पाएगा। मेरी बात मानो, यहाँ से वापस चले जाओ। इस तरह से वो राइटर, दुकान वाला बंदा, वो गाइड इन लोगों को बताते रहते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर इन लोगों की बात सुनकर उल्टा इन लोगों को मारने पीटने लगता है। इन लोगों पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम लोग ही अपने फ्रेंड को उस गड्ढे में गिराकर उल्टा यहाँ पर आकर नाटक कर रहे हो। ये लोग समझाने लगता है कि सर हम लोग कुछ नहीं किया, प्लीज सर हमारे साथ चलिए, हमारा फ्रेंड उस गड्ढे के अंदर गिर गया, प्लीज बचाइए सर उसको। दूसरी तरफ इस गुफा में बारिश का पानी उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है धीरे धीरे। दूसरी तरफ वो फोटोग्राफर उस फॉरेस्ट ऑफिसर को फाइंड आउट करके उसके पास आकर ये सारा इंसिडेंट बताने लगता है, गुफा के अंदर ले जाने लगता है। इस तरफ गुफा के अंदर उस बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही जाने लगता है, जिसकी वजह से कुट्टन उस बारिश के पानी को रोकने लगता है, मतलब वहाँ पर ही सो जाता है। कुट्टन को देखकर बाकी दोस्त भी इस पानी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पत्थर लकड़ियाँ वगैरह रखने लगते हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर आकर सारे लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। सुभाष के दोस्त कहने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, इस गड्ढे के अंदर हमारा दोस्त फंसा हुआ है। फॉरेस्ट ऑफिसर कहने लगता है कि अब तक जो भी उस गड्ढे के अंदर गया वापस लौटकर नहीं आया, तुम्हारा दोस्त कब का मर चुका होगा। मरे हुए बंदे पर पानी गिरे, पत्थर गिरे, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से इन सारे दोस्तों को डांटने लगता है। सारे दोस्त इसकी बात सुनकर और घबराने लगते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। सुभाष सुभाष कहकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। इस तरफ पुलिस स्टेशन में वो इंस्पेक्टर इन लोगों के साथ उस गुफा के पास जाने लगता है। रास्ते के दरमियान ये पुलिस वाला किसी दुकान के पास रुकाकर इसके लिए दारू और सिगरेट लाने के लिए कहता है। अब मजबूरन ये दोस्त दारू की दुकान के पास जाकर दारू लेने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान वाले के साथ झगड़ा होने लगता है। मतलब ये लोग बहुत ही हड़बड़ाई में होते हैं ना, तो दारू जल्दी देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बंदा मानता ही नहीं। इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली बचपन से ही ये 12 लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक दूसरे के साथ खेलते, स्कूल जाते। एक दिन बचपन में ये 12 लोग किसी तालाब में जाकर स्नान करते रहते हैं, लेकिन सुभाष पानी में उतरने से डरने लगता है, किनारे के पास ही खड़ा रहता है। ये देखकर बाकी फ्रेंड्स सुभाष को मोटिवेट करने लगते हैं कि सुभाष डरो मत, हम हैं ना तुम्हारे लिए। तो तब जाके सुभाष पानी में जंप लगाता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर सुभाष को दिखाया जाता है जो उस गड्ढे से बहुत ही नीचे गिरा होता है, बहुत ही जख्मी हो चुका होता है ये बंदा। सच में ये सीन बहुत ही मस्त लगी मुझे। मतलब सुभाष कैसे गिरता है एकदम रियल दिखाया जाता है, और वो भी बहुत ही अंदर। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर गाड़ी में ही दारू पीने लगता है, बहुत ही कैजुअल से बिहेव करते रहता है। और उसी तरह ड्राइवर प्रसाद से कहने लगता है, अरे यार गाड़ी थोड़ा धीमे चलो ना, देखो मेरी दारू गिर रही है। प्रसाद कहने लगता है, अरे सर वहाँ पर हमारा फ्रेंड फंसा हुआ है, देर होगी तो वो मर सकता है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि तुम जितना भी स्पीड भगा लो गाड़ी, अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाओगे। हिस्ट्री में अब तक कोई भी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी प्रसाद फटाफट से इस गुफा के पास आता है, तो सारे दोस्त एक बड़ी रस्सी लेकर उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर बहुत ही धीमे धीमे इस गुफा की ओर जाने लगता है, जैसा लगता हो कि इस प्लेस को घूमने के लिए आया हो। फाइनली इंस्पेक्टर इस गड्ढे के पास आकर इस गड्ढे को देखकर कहने लगता है, अरे तुम्हारा फ्रेंड तो कब का मर चुका होगा। प्रसाद से कहने लगता है, चलो तुम फटाफट से गाड़ी निकालो, मुझे मेरे पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप कर दो। लेकिन प्रसाद मना करने लगता है, नहीं सर, पहले आप कोशिश तो करिए।
तो वो इंस्पेक्टर प्रसाद को एक छापड़ लगाने लगता है। और जब टूरिस्ट गाइड और वो दुकान वाला बंदा इंस्पेक्टर को समझाने लगता है तो इंस्पेक्टर इन लोगों को धमकाने लगता है कि तुम लोगों को भी मर्डर केस में फंसाऊंगा। वो दुकान वाला बंदा इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि आप लोग बिना कोशिश किए ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो लड़का मर चुका होगा। हमारे गांव पर आए हुए लोगों को अगर हमने हेल्प नहीं किया तो कौन मदद करेगा। अब सुभाष के दोस्त भी उस गड्ढे के पास जाकर सुभाष को बुलाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। वो इंस्पेक्टर भी वहीं पर बैठा रहता है। फाइनली ये इंस्पेक्टर उन लोगों से कहने लगता है कि बार बार बुलाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे साथ पुलिस स्टेशन पर आओगे तो सुभाष के फैमिली वालों को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। कुट्टन कहने लगता है सुभाष की माँ को मैं क्या जवाब दूं सर, बिना सुभाष के मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है अरे यार, इस गड्ढे के अंदर गिरकर मरना तुम्हारे फ्रेंड का नसीब है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलो तुम लोग यहाँ से निकलो। इस तरह से यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सारे फ्रेंड्स बहुत रोते हुए इस गड्ढे के पास आकर दोबारा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, सुभाष सुभाष कहकर। तो तभी इस गड्ढे के अंदर सुभाष को दिखाया जाता है। सुभाष मरा नहीं होता। बेचारा सुभाष बहुत ही हिम्मत जुटाकर चीखने चिल्लाने लगता है। सुभाष की आवाज़ सुनने के बाद ऊपर इसके फ्रेंड्स बहुत खुश होने लगते हैं कि सुभाष जिंदा है। सुभाष की आवाज़ वो इंस्पेक्टर भी सुनने लगता है। तब जाके इसको कंफर्मेशन मिलती है कि सुभाष अभी भी जिंदा है। फटाफट से ये पुलिस वाला फायर इंजन वालों को कॉल करता है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आता है। रेस्क्यू ऑफिसर पूछने लगता है क्या इस गुफा का कोई नक्शा है, कोई मैप। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर कहने लगता है कि अरे सर, इस गुफा के अंदर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया तो मैप कैसे आएगा। बस हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए काम करके निकल जाएंगे। हम उस लड़के को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सुभाष के फ्रेंड्स बहुत ही एक्टिवली काम करने लगते हैं। मतलब रस्सियाँ पाइप्स वगैरह लाने लगते हैं फटाफट से। उस गड्ढे के अंदर रस्सी भेजकर सुभाष को बुलाने लगते हैं। सुभाष के साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। तभी सिद्धू पुलिस वालों से कहने लगता है अरे सर, अंदर सुभाष घायल है तो ऐसे में वो रस्सी कैसे पकड़ सकता है। रेस्क्यू टीम में का कोई बंदा अंदर जाकर सुभाष को बाहर लाना ही पड़ेगा। लेकिन रेस्क्यू टीम वाले फॉरेस्ट इंस्पेक्टर यही कहने लगता है कि हम में से कोई भी इस गड्ढे के अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड ही उस रस्सी को पकड़कर बाहर आना होगा। तो तभी फोटोग्राफर और वो फॉरेस्ट ऑफिसर इन लोगों को समझाने लगता है कि ये गड्ढा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इस गड्ढे के अंदर काफी सारे बड़े बड़े चट्टान है जो जिग-जैग की शेप में है। कुछ वाइड हो सकते हैं, कुछ नैरो हो सकते हैं। इस गहरी गड्ढे के अंदर पता नहीं सुभाष कहाँ पर होगा। कोई इंसान अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तभी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रेस्क्यू टीम वालों को बुलाकर कहने लगता है कि तुम में से कोई एक बंदा अंदर जाना ही पड़ेगा। तो रेस्क्यू टीम वाला एक बंदा रेडी शेडी हो जाता है इस गड्ढे के अंदर जाने के लिए, लेकिन गड्ढे के अंदर उतरने से डरने लगता है। तभी रेस्क्यू ऑफिसर इस बंदे को मोटिवेट करने लगता है कि तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है, इसके बाद तुम दुनिया के लिए हीरो बन जाओगे, तुमको काफी सारे मेडल्स आएंगे। लेकिन फिर भी ये बंदा अंदर जाने से बहुत डरने लगता है, पीछे हट जाता है। उसके बाद वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रेस्क्यू टीम वाले बंदे को बुलाकर कहने लगता है कि अगर हम में से कोई अंदर नहीं गया तो दूसरे बंदे को अंदर भेजना पड़ेगा। गांव में जाकर पूछताछ करो कि कोई ऐसा बंदा है जो इस गड्ढे के अंदर उतर पाएगा। तो कोई भी ये धैर्य का काम नहीं करना चाहता। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बचपन में जब ये 12 बच्चे किसी तालाब में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो इनमें से एक बंदा पानी के अंदर अटक जाता है। वो लड़का ऊपर ही नहीं आ पाता। तभी कुट्टन उस पानी के अंदर कूदकर उस बच्चे को फाइंड आउट करके बाहर लाता है। तो प्रेजेंट डे पर भी कुट्टन सारे लोगों से यही कहने लगता है कि सर, मैं इस गड्ढे के अंदर जाऊंगा। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि ऑलरेडी एक बंदा अंदर फंसा हुआ है, तुम भी जाकर फंसोगे तो तुमको कौन बाहर निकालेगा। इस तरह से इसको डांटने लगता है। कुट्टन भी कहने लगता है कि सर, बिना सुभाष को लिए हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। सुभाष के लिए मैं क्या, हम सारे फ्रेंड्स इस गड्ढे के अंदर जा सकते हैं। दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि सर, आप लोगों के लिए एक काम हो सकता है, लेकिन इन लोगों के लिए इनकी दोस्त की जान जरूरी है। चाहे आप जो भी कर लो, ये लोग जरूर इस गड्ढे के अंदर उतरेंगे। तो फाइनली इन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये लोग राजी हो जाते हैं कि कुट्टन को इस गड्ढे के अंदर भेजे। लेकिन भेजने से पहले कुट्टन को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर सुभाष नजर आया तो सुभाष को कैसे रस्सी बांधना है, कैसे गांठ बांधना है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने के बाद सुभाष इस गड्ढे के अंदर जाने लगता है धीरे धीरे। कुट्टन गड्ढे के अंदर जाने के बाद सच में काफी सारे जिगजैग होते हैं और कुछ जगहों पर बहुत ही छोटा सा गैप होता है इंसान जाने के लिए। कुट्टन थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद वो बड़ी वाली रस्सी खत्म हो जाती है। रेस्क्यू वाला बंदा बाकी लोगों से कहने लगता है कि सर, ये तो रस्सी ही खत्म हो गई। अब तक हमने 120 मीटर की रस्सी अंदर भेजी है। अगर कुट्टन और अंदर जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही कम होंगे वहाँ पर।
शायद कुट्टन की जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। उसके बाद सुदीप गड्ढे के पास आकर कुट्टन से बात करने लगता है। क्या तुम अच्छे से सांस ले पा रहे हो कुट्टन? कुट्टन कहने लगता है, तुम पहले रस्सी छोड़ो, मुझे अभी तक सुभाष नजर नहीं आया। इंस्पेक्टर कुट्टन से कहने लगता है कि हम लोग तुमको ऊपर खींच रहे हैं क्योंकि रस्सी खत्म हो चुकी है और अगर तुम और अंदर जाओगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। कुट्टन कहने लगता है, अगर आप लोग मुझे ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो मैं खुद इस रस्सी को तोड़कर मैं नीचे जाऊंगा। सब इन लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से दूसरी बड़ी वाली रस्सी लाकर गांठ बांधकर अंदर छोड़ने लगते हैं। कुट्टन थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद इसको किसी बड़े से पत्थर के ऊपर सुभाष नजर आता है, बहुत ही घायल। सुभाष को देखकर कुट्टन आवाज लगाने लगता है कि मुझे सुभाष नजर आ गया। तो ये सुनने के बाद ऊपर के बाकी दोस्त बहुत खुश होने लगते हैं और इसी तरह रेस्क्यू टीम भी। कुट्टन सुभाष के पास आने के बाद ये गांठ बांधना भूल जाता है। सो कुट्टन को जैसा रस्सी बांधना आता है उस तरह से सुभाष को बांधने लगता है। इसी दरमियान में सुभाष और थोड़ा फिसलकर नीचे गिरने लगता है। अब दोनों जोर से नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी ऊपर वाला एक रेस्क्यू बंदा इस गड्ढे के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाकी लोग इस बंदे को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त कुट्टन के बाकी दोस्त इस रस्सी को पकड़कर ऊपर खींचने लगते हैं। एट द सेम टाइम नीचे कुट्टन भी सुभाष को अच्छी तरह से ग्रैब कर लेता है, अपने हाथ से फिसलने नहीं देता, जाने नहीं देता। ऊपर आते समय कुट्टन के सामने और भी काफी सारे मुश्किलात पेश आते हैं। सच में ये सीन्स बहुत ही लाजवाब है, देखने के लायक है, मतलब गूज़बम्प्स दिलाती है। सारे फ्रेंड्स का स्ट्रगल, कुट्टन का स्ट्रगल, बहुत ही मुश्किल से कुट्टन सुभाष को उस गड्ढे से ऊपर ला ही लेता है। उसके बाद सुभाष को साइड में बिठाकर उसको पानी वगैरह देने लगते हैं, संभालने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ सुभाष के पास आती है, कहने लगती है कि मौत के मुंह से बचकर बाहर निकलने वाला भगवान के समान है। इस तरह से ये बूढ़ी औरत और उसकी पोती सुभाष के पैर पड़ने लगते हैं। उसके बाद ये सारे फ्रेंड्स सुभाष को लोकल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ का डॉक्टर सुभाष को पहले तो फर्स्ट एड करने लगता है, बाद में कहने लगता है कि आप लोग फटाफट से अपने फ्रेंड को अपने गांव ले जाइए, अच्छे से हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट दिलवाइए। तो उसी तरह से ये सारे लोग सुभाष को लेकर वापस अपने गांव जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मीडिया वाले आकर कुट्टन से पूछताछ करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कुट्टन कहने लगता है कि हमें माफ़ करिए, हमें अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है प्लीज़। उसी वक्त वो इंस्पेक्टर कुट्टन के पास आकर कहने लगता है कि अगली बार ट्रिप पर यहाँ पर मत आओ तुम लोग। बाद में ये सारे लोग वापस अपने गांव पर आ जाते हैं। सुभाष को किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। धीरे धीरे ये रिकवर होने लगता है। इसी दरमियान में सुभाष की माँ कुट्टन से बहुत नफरत करने लगती है। एक्चुअली कोई भी फ्रेंड्स अपने घर में ये नहीं बताया कि सुभाष के साथ क्या हुआ, ये लोग किस सिचुएशन से बाहर निकले। कुट्टन सुभाष की माँ को यही बताया था कि सुभाष फिसलकर नीचे गिर गया बस। तो इतनी छोटी सी बात को लेकर ही सुभाष की माँ कुट्टन को नफरत करती रहती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। वही एक ड्राइवर होटल में खाना खाकर एक छोटे से न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखा था ना। एक्चुअली इस न्यूज़पेपर के टुकड़े में इनकी ही न्यूज़ छपी होती है कि कुट्टन ने अपनी जान पर खेलकर अपनी फ्रेंड की जान बचाई। ये ड्राइवर ये खबर पढ़ने के बाद अपने गांव में जाकर यही बात बताने लगता है कि कुट्टन ने ऐसा कारनामा किया। तब जाके सुभाष की माँ को, सारे गाँव वालों को कुट्टन के बारे में पता लगता है। सच जानने के बाद सुभाष की माँ कुट्टन के पास आकर इससे बहुत माफ़ी मांगने लगती है, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने लगती है। फाइनली उस गुफा के अंदर उस बड़े से गड्ढे को फेंसिंग कर दिया जाता है ताकि कोई भी दोबारा पैर फिसलकर इसके अंदर ना गिर जाए। इस तरह से ये एडवेंचरस मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।